हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल अस्मित M20 में। दोस्तों, जो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ काफ़ी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं। जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं दोस्तों, या तो डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, काफ़ी ये बातें आप लोग को फेस करने को मिलती है। तो दोस्तों, जो मैं बताऊँगा ये आप गांठ बांध के याद रखना, क्योंकि आपके जो आने वाले रहेंगे कंटिन्यू यानी नेक्स्ट सेमेस्टर, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, और आशा करते हैं दोस्तों कि आपकी अभी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन नहीं हुई होगी और थर्ड सेमेस्टर की भी नहीं हुई होगी। अगर नहीं हुई होगी दोस्तों, तो आपको ये बातें इस सेमेस्टर में भी इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगेगा। तो दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि आपकी जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन होता है दोस्तों, उसकी काफ़ी वैल्यू होती है। बट एज ए स्टूडेंट हम क्या है, एज ए कॉलेज गाय, हम अपनी सेमेस्टर की जो मिड सेमेस्टर होता है उनकी वैल्यू नहीं देते हैं, उनकी हम कदर नहीं करते हैं। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो अल्टीमेट हमारा रिज़ल्ट है दोस्तों, जो हम देखना चाहते हैं वो नहीं आ पाता है। तो दोस्तों, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी SPI हो, वो कितना हो, कम से कम 8 हो। ठीक है, और मैक्सिमम 9.5 प्लस हो या मैक्सिमम 9 प्लस हो। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या करना होगा, क्या ऐसी कुछ करनी होगी जिससे हमारा क्या हो, 9 प्लस हो। तो 9 प्लस के लिए दोस्तों सबसे पहली बात जो ध्यान रखना होता है कि जो अगर आपकी ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए क्लासेस चल रहे हैं, तो रेगुलरली आपके टीचर्स को आपको फॉलो करना होगा। जो चीज़ें आपको क्लास में बताते हैं उसको नोट डाउन करना होगा, उनकी बातों पे गौर करनी होगी। अगर जो बातें समझ नहीं आती है उस बातें पे आपको क्वेश्चनिंग करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपका जितना कंसेप्ट क्लियर होगा, अभी जो फ़िलहाल आप सेमेस्टर 1 या तो आप सेमेस्टर 3 में हो, तो जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप जिस तरीके से अगर मिड में स्कोर कर लेते हो, तो मान लिया जाए आपकी 80% रिज़ल्ट है ना, वो डिसाइड हो जाता है कि आपकी पॉइंट कितने आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप अच्छे हमें यहाँ पे कमेंट्स में बताओगे कि किस तरीके से हम रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना इसका बेनिफिट हो सकता है, तो दोस्तों उस पर भी मैं वीडियोस बना दूंगा। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, कम से कम 30 कमेंट्स तो ऐसे आने चाहिए कि किस तरीके से, कि क्या हम ऐसा करें, किस तरीके से मिड का इफेक्ट होता है पूरा, उसका कैलकुलेशन आप बताइए। तो दोस्तों ऐसी भी कैलकुलेशन मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, उसके लिए मैं 30 कमेंट्स डिमांड करता हूँ कि आप लोग की ओर से आनी चाहिए कि मिड का इफेक्ट किस जरिए होगा और कैसे कैसे होगा। नंबर वाइज मैं आपको पूरे कैलकुलेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरा कैलकुलेशन जानना चाहोगे दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए मैं सिर्फ चाहता हूँ कि 30 कमेंट्स आप लिख के दे देंगे कि किस तरीके से होगा। तो दोस्तों, मिड का मार्क्स जो होगा ना, उसकी काफ़ी वेटेज होती है दोस्तों। ठीक है, और ये बातें हमें कब पता चलती है दोस्तों, कि जब हमारी एग्ज़ाम हो जाता है, हम एग्ज़ाम दे लेते हैं। ठीक है, मिड कंप्लीट हो जाता है, इनकी मार्क्स आ जाती है, हम इनकी कदर नहीं करते हैं। हमारी एंड सेमेस्टर हो जाता है, हम एंड सेमेस्टर की सबमिशन भी दे देते हैं हंसते खेलते, और एंड सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन भी दे देते हैं। फाइनली हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कि यहाँ तो हमारे जो इंटरनल मार्क्स है वही कम है। वो क्यों कम है, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल सा रीज़न है दोस्तों, कि हमने जो प्रिपरेशन करी थी उससे यही दिखा कि ना हम मिड में स्कोर करे थे, ना हमारे टीचर ने हमें उतनी मार्क्स दिया था। तो इस वजह से, और ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, कुछ नया तो किए नहीं कि हमारा एंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम उतनी अच्छी गई। ठीक है, तो ये लैगिंग कहाँ से चलते आता है दोस्तों, डे 1 ऑफ आवर, ठीक है, जो कॉलेज होता है वहाँ से। हम ऐसा नहीं बोलते हैं आपको कि आप डे 1 से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, बट 2 घंटे की एफर्ट आपको क्या करना होगा, रेगुलरली देना होगा, जिससे क्या होगा, आपकी चीज़ें हर तरीके से मेंटेन रहेगी। ठीक है, आप नए होते हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, बट जिस तरीके से आपको मैं इतना सपोर्ट करते हुए आपके एडमिशन करवाया हूँ, तो मेरा इतना फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको पहले 1-2 सेमेस्टर में मैं आपको सपोर्ट करूँ, तो आप अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ना सीख जाओगे। ठीक है, तो जिस तरीके से काउंसलिंग में हम आपकी हेल्प किए थे, उसी तरीके से आपकी हम जो एग्ज़ामिनेशन होगा
उसके ऊपर का भी फोकस करवाएंगे, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो कहाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि क्या परेशानियाँ आ रही है, हम जानेंगे तो तभी आपको हम क्या है इसकी सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो दोस्तों कभी भी आप अपनी मिड सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन को नज़रअंदाज नहीं करिएगा, क्योंकि 70 to 80% रिजल्ट हैं जो डिफाइंड हो जाएंगे दोस्तों आपके सिर्फ और सिर्फ एक मिड एग्ज़ामिनेशन के बदौलत, ठीक है। तो अगर आप मिड में दोस्तों परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप अपने टीचरों के नज़र में आप अच्छा नहीं बन पाएंगे। आप टीचरों के नज़र में अच्छा नहीं बनेंगे तो उनकी दिल में जगह नहीं बना पाएंगे, और अगर उनकी दिल में जगह नहीं बना पाएंगे, आप उनके नज़र में नहीं आएंगे, तो कुछ भी ऐसा आप कर लीजिए, कितना भी आप मेहनत कर लीजिए, कितना भी एंड सेमेस्टर में मार्क ले आइए, आपका कभी भी 9+ का स्कोर नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि हमेशा किसी न किसी रूप में वो इंटरकनेक्टेड होता ही है मिड से। मिड में अच्छा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरनल की जो मार्क्स होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे। बट दूसरे तरीके से देखा जाए कि अगर आप मिड का मार्क्स अच्छा है, क्योंकि मिड में दोस्तों पोर्शन ऑफ जो स्टडीज़ होता है यानी पढ़ने के जो हमें चैप्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। अगर हम वहाँ पे परफॉर्म अच्छे नहीं करते हैं, वहाँ पे हम नहीं पढ़ते हैं, तो अल्टीमेट जो होगा दोस्तों एंड सेमेस्टर वहाँ भी अच्छा स्कोर नहीं आता है। अगर मान लीजिए हमारे पास पोर्शन कम है तो क्यों ना वहाँ पे मेहनत कर ली जाए, क्यों ना वहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर गेन करी जाए। अगर आप जितना मैक्स टू मैक्स गेन करोगे उससे आपको यही मिलेगा दोस्तों कि आपका क्या होगा कि मैक्सिमम मार्क्स आएगा। तो अगर मैक्सिमम मार्क्स आएगा तो सभी टीचरों के नज़र में आप होशियार रहोगे, भले ना हो या ना हो, बट कम पोर्शन में भी आप होशियार लग रहे हो लोगों को, ठीक है। तो टीचर के नज़र में आप अच्छे बन गए, टीचर समझ रहा है आप होशियार ही हो। बट हाँ, किसी न किसी तरीके से एंड सेमेस्टर आपके अकॉर्डिंग नहीं गया, कुछ नई सवाल आ गई, बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। होगे उतना ही होगे जितना कम से कम आप पास हो सके, ठीक है। इतना तो ब्लैंक नहीं होगे कि आपको कुछ नहीं आ रहा होगा। बट अगर कम पोर्शन में आपने ज़्यादा इफेक्टिवली मार्क्स गेन कर रखा होगा, बट अगर एट लास्ट किसी कारण से आपके एंड सेमेस्टर में अच्छे स्कोर नहीं हुए होंगे, फिर भी दोस्तों आपके रिजल्ट में कोई कमियां नज़र नहीं आएगा, फिर भी आपके ग्रेड्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बदौलत रहेगा, वो रहेगा दोस्तों आपके सिर्फ और सिर्फ मिड के एग्ज़ामिनेशन। दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आप कंसिडर करना, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस देना। जिस तरीके से आपको इतना सपोर्ट करते हुए मैं आपके एडमिशन करवाया हूँ, आपको अच्छे रिजल्ट भी दिलवाऊँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को और भी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ये बातें उनको भी मिले और आप तो ले ही रहे हैं हमारे साथ। तो ओके, थैंक यू गाइस, मिलेंगे अगले वीडियोस में कुछ नई बातों के साथ।